नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है गणपत और मैं फ़िलहाल इस चैनल पर हॉरर स्टोरी के वीडियोस बनाता हूं। तो दोस्तों आज जो स्टोरी है वो मेरे एक दोस्त की स्टोरी है। एंड जब उसने मुझे ये स्टोरी बताई तो मैंने इस स्टोरी का जो टाइटल है वो रखा है काला तालाब। और ये टाइटल मैंने क्यों रखा है वो जब आप स्टोरी सुनोगे तो आप समझ जाओगे। दोस्तों मैं और मेरा दोस्त रोहित और एक विशाल, हम तीनों दोस्त जयपुर में रह रहे थे। उस टाइम पे हमारा कॉलेज चल रहा था एंड अभी ना कॉलेज की छुट्टियां हो रही थी। एंड रोहित ने प्लान बनाया कि अभी गांव जाते हैं। एंड ये जो कहानी है ये कहानी है मध्य प्रदेश के पास में एक गांव है सूरजपुर। तो वो रोहित का गांव है। तो रोहित ने कहा कि तुम लोग भी चलो मेरे गाँव। तो गाइज़ मेरा तो उस टाइम पे मूड नहीं था उसके गाँव जाने का, लेकिन जो विशाल है उसने कहा कि चलो मैं तेरे गांव चलता हूँ। तो रोहित और विशाल वो सूरजपुर चले जाते हैं एंड वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा होता है, ऐसा उनके साथ हॉरर एक्सपीरियंस होता है। जब रोहित ने मुझे बताया तो लिटरली गाइज मैं भी डर गया था। क्या हुआ था उसके साथ पूरी घटना इस वीडियो में है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से और पूरा देखिए। तो वो लोग गाँव तो चले गए एंड गाँव पे वो लोग जनरली घूम रहे थे। तभी रोहित ने विशाल को बताया कि ये गांव तो ठीक है, मतलब अच्छा है, लेकिन यहाँ पे ना एक ऐसा तालाब है जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे भूत रहते हैं। एंड जनरली गांव का जो कोई भी आदमी है वो उस तालाब पे कभी भी नहीं जाता है। अभी गाइस जो विशाल है ना वो ऐसा बंदा था कि ऐसे अंधविश्वासों पर कभी भी विश्वास नहीं करता था। हालांकि मैं भी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद मतलब मैं सोच में पड़ गया। तो गाइज विशाल ने सोचा कि वो जो तालाब है उस तालाब का यार पता लगाते हैं कि ऐसा क्या है। तो रोहित ने तो मना कर दिया कि हमें इस टॉपिक पर आगे बात भी नहीं करनी है, छोड़ो उसको। लेकिन विशाल ने सोचा कि यार ऐसा मतलब क्या है, लोगों का सिर्फ एक मान नहीं है, बाकी एक्चुअल में तो ऐसा भूत वूत होता नहीं है। तो उसने रोहित को मनाया कि हम लोग वहाँ पे चलते हैं। तो रोहित ने कहा कि अगर हम लोग वहाँ पे जाते हैं एंड गांव में किसी ने भी हमें वहाँ जाते हुए देख लिया तो जो गांव का प्रधान होता है उस तक हमारी शिकायत चली जाएगी और वो हमें मना कर देंगे। तो विशाल ने कहा कि हम लोग रात को जाएंगे, ना कोई देखेगा एंड ना ही कोई मना कर पाएगा। तो कैसे भी करके विशाल ने रोहित को मना लिया एंड उन्होंने प्लान बना लिया। तो गाइज अब बज रहे थे रात के 11। विशाल और रोहित एक टॉर्च और अपने अपने मोबाइल लेकर वो तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। एंड गाइस जब वो लोग जा रहे थे ना तो चारों तरफ सन्नाटा था एंड वहाँ पे ना हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। तो जैसे ही वो लोग उस तालाब के किनारे पहुँचते हैं रोहित तो पहले से ही डर जाता है, लेकिन विशाल को अभी वहाँ पे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि जिससे डर लगे या फिर ऐसी कोई हॉरर वाइब आए। तो गाइज़ फाइनली अभी वो लोग उस तालाब के किनारे पर पहुंच चुके थे एंड उन्होंने देखा कि उस तालाब का जो पानी है वह पूरी तरीके से काला है। वहाँ पे अगर टॉर्च मार रहे हैं वो लोग तो अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना काला तालाब है। दोस्तों ये जो तालाब है वो इतना डरावना क्यों था, क्योंकि दोस्तों उस गाँव में एक महिला रहती थी जिसका नाम था राधा। एंड वो ना अपने पति से परेशान हो चुकी थी, वो उसको बहुत सताया करता था। तो एक दिन राधा परेशान होकर उस गांव से चली जाती है एंड उस तालाब में वो कूद जाती है। तो गाइज अभी ना विशाल क्या करता है कि उस तालाब के अंदर एक सिक्का उछाल देता है एंड जैसे ही सिक्का उछालता है धप से एक आवाज़ आती है एंड कुछ देर बाद खामोशी। एंड तभी ऐसा लग रहा था कि कुछ नीचे से ऊपर आ रहा है, उसकी आवाज़ आ रही थी। गाइज रोहित वहाँ पे घबरा गया एंड उसने विशाल की बाहें पकड़ ली एंड विशाल ने कहा कि यार मछली होगी, वो ऊपर आई होगी। एंड तभी विशाल के पास में टॉर्च थी, वो टॉर्च थोड़ी सी आगे पड़ी एंड उन्होंने देखा कि किनारे थोड़ी दूर एक दुपट्टा पड़ा है। विशाल ने वो दुपट्टा उठा लिया एंड उसने देखा कि वो दुपट्टा गीला है, मतलब कि उसे ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई अभी अभी इसको छोड़ के गया है। एंड गाइज यहाँ पे रोहित बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। उसने कहा कि ये राधा का है, चल भाग यहाँ से। लेकिन विशाल की तो जिद थी कि यहाँ पे क्या है, मतलब उसको पूरा सच जानना था। तो वो लोग वहाँ पे रुके रहे
एंड अब विशाल ने ना वहाँ पे कुछ खोजबीन चालू की। वहाँ पे वो किनारे पर कुछ ढूंढने लगा कि हमें ऐसा एक क्लू मिल जाए कि यहाँ पे क्या है। तभी उन्हें टूटी हुई चूड़ी मिली। अब विशाल को ऐसा लग रहा था कि हमें यहाँ पे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, मतलब हमें यहाँ पे कोई बुला रहा है। एंड गाइज अब विशाल के हाथ में जो टॉर्च थी वो बंद चालू होने लग गई थी। उसने बैटरी चेक की तो टॉर्च की जो बैटरी है वो फुल थी, फिर भी वो बंद चालू हो रही थी। एंड अब गाइज उन दोनों ने पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनी, जैसे कि कोई रो रहा हो। अब गाइज रोहित तो पूरी तरीके से डर चुका था। उसने कहा कि यार ये विशाल यहाँ से चल, ये राधा हमें नहीं छोड़ेगी। एंड कैसे भी करके विशाल ने रोहित को शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें पानी के अंदर एक छाया दिखी, जिसमें एक औरत जिसके लंबे बाल और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। एंड वो पानी में मुस्कुरा रही थी। एंड गाइज ये सीन देखने के बाद रोहित ज़मीन पर बैठ गया और वहाँ पे रोने लगा। एंड विशाल ने वहाँ पे देखने की कोशिश की तो वहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा था। एंड उसको ऐसा फील हुआ कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एंड वो जैसे ही पीछे मुड़ा वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड गाइस अब दोनों पूरी तरीके से डर चुके थे। एंड विशाल ने देखा कि उसके हाथ में वो दुपट्टा भी नहीं है। अब दोनों भागते भागते कैसे भी करके गांव पहुँचे। एंड उन्होंने देखा कि टाइम 2 बज चुके हैं। एंड उन दोनों की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मानो कि अभी उनकी धड़कन बाहर आ सकती है। लेकिन जैसे ही घर पे पहुँचे तो रोहित की दादी अभी भी जाग रही थी। उसने पूछा कि कहाँ गए थे तुम लोग। तो विशाल ने तो कुछ बताया नहीं, लेकिन रोहित ने सारी घटना बता दी। एंड उसकी दादी उन दोनों पर ज़ोर से चिल्लाई कि तुम वहाँ पे क्यों गए, एंड गए तो मुझे बताना था। उसने कहा कि वहाँ पे भूतनी है राधा, एंड वो जो भी वहाँ पे जाता है उसको छोड़ती नहीं है। उसने कहा कि जो भी उस तालाब पर जाता है राधा उसके साथ चली आती है। एंड उसके बाद विशाल भी अब डरने लग गया था। एंड उसको ना वो जो छाया में हंसी दिख रही थी, मुस्कुराहट दिख रही थी, वो अब उसको याद आने लगी थी। तभी रोहित की दादी ने विशाल को एक ताबीज़ दिया और बोला कि इसको पास में रखना। एंड गाइज विशाल उस रात पूरी रात नहीं सोया। उसको वही मुस्कुराहट बार बार दिख रही थी। एंड अगले दिन विशाल और रोहित दोनों ही वापस जयपुर आ गए थे। तो गाइज ये थी रोहित और विशाल की घटना, उन्होंने मुझे बताई। एंड विशाल ने कहा कि अभी भी जब कभी भी मैं वो इंसिडेंट याद करता हूँ तो मेरी रूह कांपने लगती है। इतना भयानक दृश्य था। गाइज ये सुनने में हमें इतना डरावना नहीं लगता है, लेकिन जिसके साथ जब होता है रियल लाइफ में तो सच में ये काफ़ी हॉरर फीलिंग होती है। एंड डर के मारे वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।